तो कभी सोचा है एक कंप्यूटर आखिर सोचता कैसे है? आज हम सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एकदम सीधा साधा लॉजिक एक असली काम करने वाले प्रोग्राम में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कोड के पीछे के दिमाग को समझेंगे, फिर सी भाषा के कुछ जरूरी नियम जानेंगे, उन टूल्स को देखेंगे जिन्हें प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में इन सबको मिलाकर अपना पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कोड का तर्क। यहाँ हम ये पता लगाएंगे कि कंप्यूटर फैसले कैसे लेता है, जो कि असल में पूरी प्रोग्रामिंग का दिल है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब कोई गेम खेला जाता है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि सही बटन दबा या गलत? ये पूरा खेल बस सही और गलत के एक फैसले पर टिका है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। और इसका राज छिपा है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ये कुछ खास निशान हैं, जैसे कि एंड, और नॉट, जो हमारे प्रोग्राम को ये बताने में मदद करते हैं कि अब आगे क्या करना है। और ये सब इस पर निर्भर करता है कि कोई कंडीशन सही है या गलत। तो सबसे पहले है हमारा एंड ऑपरेटर। इसे एक बहुत ही सख्त गार्ड की तरह समझिए, जिससे दरवाज़ा खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत है। जब तक दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि A एंड B का रिजल्ट 1 यानी ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब A और B दोनों 1 हो। अगर एक भी 0 यानी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट भी 0 हो जाता है। चलिए एक उदाहरण से इसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यहाँ लिखा है A = 5 > 2 एंड 8 < 2। इसके 2 हिस्से हैं। पहला 5 > 2, हाँ ये तो सही है, तो इसका वैल्यू हुआ 1। दूसरा हिस्सा है 8 < 2, ये तो गलत है, तो इसका वैल्यू हुआ 0। अब क्योंकि एंड को दोनों का सही होना जरूरी है और हमारे पास एक गलत है, तो फाइनल रिजल्ट हुआ 0 यानी फॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऑपरेटर OR पर। ये 2 सीधी लाइनों से दिखाया जाता है। एंड के सख्त मिजाज के बिल्कुल उलट OR बहुत ही उदार है। इसे दरवाजा खोलने के लिए बस एक ही शर्त का सही होना काफी है। इस उदाहरण को देखते हैं। A = 2 < 5 और 2 < 5। पहली कंडीशन 2 < 5 बिल्कुल सही है, मतलब 1। दूसरी कंडीशन 2 < 5 ये गलत है, मतलब 0। लेकिन क्योंकि यहाँ और है और उसे बस एक ही सही कंडीशन चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट होगा 1 यानी ट्रू। और हमारा आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, जिसे हम इस एक्सक्लेमेशन निशान से दिखाते हैं। ये बिल्कुल एक बागी की तरह है। ये जो भी देखता है उसे पलट देता है, सही को गलत और गलत को सही बना देता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, A = not 5 > 2। अब हम सब जानते हैं कि 5 > 2 सही है यानी ट्रू। नॉट ऑपरेटर इस ट्रू को पकड़ेगा और उसे फॉल्स में बदल देगा। इसलिए A की वैल्यू हो गई 0। देखा कितना आसान है? तो अब हम कंप्यूटर के सोचने का तरीका यानी लॉजिक तो समझ गए। अब इस लॉजिक को सी भाषा के कुछ खास नियमों के साथ जोड़ते हैं। सी भाषा का एक सबसे जरूरी नियम ये है कि ये केस सेंसिटिव है। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े अक्षर और छोटे अक्षर दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो अगर मेन की जगह मैन लिख दिया तो सी उसे पहचानेगा ही नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो शुरुआत में बहुत लोग करते हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक समझ लिया, नियम भी जान लिए, अब इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स तो लगेंगे, है ना? तो पेश हैं प्रोग्रामर के औजार। सोचिए कि प्रोग्राम बनाना एक रेसिपी बनाने जैसा है। सबसे पहले एक एडिटर चाहिए। ये आपकी रेसिपी बुक है, जहां आप अपनी रेसिपी यानी कोड लिखते हैं। फिर आता है कंपाइलर। ये आपका शेफ है, जो आपकी भाषा को उस भाषा में ट्रांसलेट करता है जो कंप्यूटर समझता है। और आखिर में लिंकर सब कुछ एक साथ जोड़ देता है ताकि आपका प्रोग्राम तैयार हो जाए। हाँ, और ये जानना भी ज़रूरी है कि सारे टूल्स एक जैसे नहीं होते। जैसे सारी गाड़ियाँ एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए टर्बो सी और GCC 2 अलग अलग कंपाइलर हैं। टर्बो सी में एक इंट यानी कोई भी नंबर मेमोरी में 2 बाइट्स की जगह लेता है, वहीं GCC में वो 4 बाइट्स लेता है। ये छोटी सी बात आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डाल सकती है। और अब
वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। हमने लॉजिक सीख लिया है, नियम जान लिए हैं और हमारे पास हमारे टूल्स भी हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और अपना पहला प्रोग्राम बनाने का। ये देखिए स्क्रीन पर सी का एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम। इसमें मेन फंक्शन पर ध्यान दीजिए। ये प्रोग्राम का एंट्री गेट है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और इसके अंदर बस एक आसान सा कमांड है, स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट कर दो। और जब हम इस कोड को चलाते हैं तो देखिए आउटपुट मिलता है वेलकम। ये भले ही एक छोटा सा शब्द हो, लेकिन ये लॉजिक, भाषा के नियम और सही टूल्स के कामयाब मेल को दिखाता है। आपने अभी अभी एक कंप्यूटर से उसकी भाषा में बात की है। तो हमने देखा कि कोड असल में सिर्फ लॉजिक और भाषा का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल टूल है। अब सवाल ये है कि इस पावर से क्या बनाया जाएगा? संभावनाएं अनंत हैं।